सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मोहब्बत की दो किस्म है, एक इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। सारी तबाही इश्क मजाजी की है। अब आइए आप लीजिए, दुनिया में सबसे पहला कत्ल, तारीख आपके सामने दोहरान पढ़ रहा हूं। ये जो इश्क 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 की बात हो रही है ना, फिल्मों में इश्क, अच्छा हर फिल्म का उन्वान यही है, हर फिल्मी डाइजेस्ट का उन्वान यही है, हर सीरियल का उन्वान यही है, अफेयर अफेयर अफेयर, नाजायज ताल्लुकात, और उसको मोहब्बत का नाम। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत क्या होती है मैं इन एंड पर पेश करूंगा। जिसको तुम मोहब्बत कहकर नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला हो, उसकी बुराई कितनी है। देखो अकलीमा, आदम अलैहिस्सलाम की ये बहुत खूबसूरत बेटी है, इसका नाम अकलीमा है। तरीका ये था कि एक दिन बेटा बेटी पैदा होते थे और दूसरे दिन बेटा बेटी पैदा होते थे। एक रिवायत दिन को बेटा बेटी या रात को बेटा बेटी, ऐसे जोड़ा जोड़ा पैदा होते थे। ठीक है, तो उस वक्त शरीयत का कानून ये था। एक बात ये बताऊं आपको, खास बात, कि जितने भी अंबिया आए हजरत आदम से लेकर हुजूर तक, सबका अकीदा एक रहा, लेकिन मसाइल में इख्तिलाफ रहा। ठीक है, आपकी बात समझा? अकीदा एक रहा। 1,24,000 कमोबेश सारे अंबिया का अकीदा एक है, अकीदे में कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन मसाइल में इख्तिलाफ है। लोग हमसे कहते हैं ये क्या बात हुई, हनफी भी सही, शाफई भी सही, मालिकी भी सही, हम्बली भी सही, ये चारों सही कैसे हैं? हम कहते हैं आदम भी सही, नूह भी सही, मूसा भी सही, ईसा भी सही, यूसुफ भी सही। मसले में तो बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन फिर सही क्यों है? तो कहा सही होने का मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, सही होने का अकीदे से ताल्लुक है। जब हर नबी मसाइल में मुख्तलिफ होकर अकीदे में एक होकर के हक पर है सब, तो वैसे ही चारों इमाम अकीदे में एक है, मसाइल में अलग अलग, इसलिए उसका ईमान अकीदे पे कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए आप देखें हमारी शरीयत में, हमारे नबी की शरीयत में सगे भाई और सगे बहन का निकाह हराम है। यानी एक माँ एक बाप से अगर बच्चे पैदा हो तो निकाह हराम है, लेकिन एक हव्वा और एक आदम से पैदा होते हैं, लेकिन वो दोनों जो एक साथ होते हैं वो सगे भाई बहन है, और जो दूसरे दिन वाले हैं वो सगे भाई बहन नहीं। वो उसको दौर का कानून था। जैसे हजरत मूसा के दौर का कानून ये कि अगर जिस्म में निजासत लग जाए तो उतना हिस्सा काट डालना। आज हम ये नहीं कर सकते, करोगे तो गुनहगार हो जाओगे। तो बोलो मसाइल तो मुख्तलिफ है, एक अलग उन्वान है, लेकिन बात आई है तो इसलिए मैंने इशारा दे दिया ताकि आपके अकीदे की भी इस्लाह हो जाए। तो कल का बेटा, जैसे शनिचर को बेटा बेटी पैदा हुए और इतवार को बेटा बेटी, तो इतवार का बेटा और शनिचर की बेटी, ठीक है, और शनिचर का बेटा और इतवार की बेटी। आप समझ में आ गए? यानी जोड़ी यूं बनती थी, यूं इस तरह से जोड़ी बनती थी कि कल का बेटा आज की बेटी और आज का बेटा कल की बेटी। तो अकलीमा जो थी वो पैदा हुई और काबिल ने जो पैदा हुई, काबिल के साथ अकलीमा थी बड़ी खूबसूरत। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसी जोड़ बनती थी वैसे बनाई, तो एक ने इनकार कर दिया, नहीं जो मेरे साथ पैदा हुई है वो बहुत खूबसूरत है और जो उसके साथ पैदा हुई उतनी खूबसूरत नहीं है। तो उस बुनियाद पर उसने कहा कि मैं तो उसी से निकाह करूंगा जो मेरे साथ पैदा होगा। नबी के साथ पहला मुंह चलाने वाला वो है जो इश्क मजाजी में मुब्तला हुआ, औरत के हुस्न में मुब्तला हुआ। पहले बाप की बेअदबी की, मुंह चलाया नबी से, फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि ये लड़ रहा है अपने भाई से, एक काम करें, आप एक काम करें, दोनों से कुर्बानी करवाएं। मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, दोनों से कुर्बानी करवाएं, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसका निकाह अकलीमा के साथ होगा। दोनों ने कुर्बानी दी, तो एक ने जो कुर्बानी दी वो सड़ी पुड़ी बालियां लाई और कुर्बानी में रख दी, और एक बेटे ने जो हजरत आदम का वफादार था खूबसूरत दुम्बा लाया और उसको रखा।
तो आग आई और उसी दुम्बे को उठा के ले गई और उसकी कुर्बानी छोड़ दी। वो असद में आ गया तो उस लड़की की मोहब्बत में उसने पहले अपने भाई को कत्ल किया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। देख रहे हैं आप, बाप का बागी हुआ, नबी से मुंह चलाया, नबी से बगावत की, भाई को कत्ल किया, शरीयत का मुनकिर हुआ, बाद में उसका मुंह भी काला हो गया। तो पता चला कि औरत के हुस्न का जो भी पुजारी होगा वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां से इश्क मजाजी का आगाज होता है। इश्क मजाजी का अंजाम हमेशा बुरा बुरा और बुरा ही है। अब उसको आगे आइए, फिर अलग अलग दौर में वो अपने अंदाज दिखाता रहा इश्क मजाजी। फिर हजरत यूसुफ के दौर में एक मर्तबा फिर इसकी निशाते सानिया हुई। निशाते सानिया यानी इसकी तजदीद। जलीखा बड़ी खूबसूरत औरत थी और वो हजरत यूसुफ पर फिदा हो गई। हजरत यूसुफ के गोशे ख्याल में भी नहीं था कि मैं इससे मोहब्बत करूं। नबी थे जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत बसी हो, उसे क्या गरज किसी औरत से मोहब्बत करे, किसी औरत से प्यार करे। ये बहुत खास बात है। मौलवी हो, मुल्ला हो, आलिम हो, जाहिल हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, अगर उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है तो अलामत यह है कि वो कभी भी नाजायज मोहब्बत की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि एक दिल में दो मोहब्बतें कभी जमा नहीं हो सकती। तो हजरत यूसुफ जो थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते थे। जलीखा कोई सारी पड़ी रहती थी और जलीखा भी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी। जलीखा का मामला यह था कि उसने ख्वाब में अपने बचपने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बार बार देखा था और कहा था कि एक इशारा मिला था कि यही आपका शौहर होगा। तो जलीखा ने जल्दीबाजी कर दी, वक्त आने से पहले उसने राज फाश कर दिए और फिर वो इतनी बदनाम हुई कि एक वक्त वो आया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए तो आप तो जलीखा को भूल ही चुके थे, जलीखा को फरामोशी कर चुके थे। इश्क मजाजी में गिरफ्तार जलीखा का हाल ये हुआ कि बूढ़ी होकर जलीखा मिस्र के बाजारों में भीख मांगा करती थी। उठा करके देखे तफसीर सूरह यूसुफ, हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की। जलीखा के दिन इस तरह गुजरे कि वो एक दौर वो था कि उसके लिए अजीज़े मिस्र ने सोने और उसके अंदर शीशे मिला करके महल बनाया था। कहां सोने और शीशे का महल और कहां इश्क मजाजी की तबाहकारी ये कि जलीखा भीख मांगने पे मजबूर हो गई। वो तो चूंकि जलीखा एक एतबार से इश्क मजाजी के अंदर इश्क हकीकी का भी कुछ पहलू लिए हुए थी, क्योंकि वो यूसुफ कोई आम जवान न थे, वो अल्लाह के पैगंबर भी थे। तो अल्लाह ने उस मोहब्बत की लाज रख करके जलीखा को यूं बचाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पूरा मिस्र जो है वो कहत साली का शिकार हुआ तो आपने कहा सबको बुला के दावत दो और खिलाओ। मिस्र का हर अमीर गरीब फकीर सब आ गए क्योंकि सब कंगाल हो गए थे, सबको खिलाया। तो हजरत यूसुफ ने तख्त पे बैठे हुए पूछा, सब मिस्र के लोगों ने खाया? कहा मिस्र के लोगों ने भी खाया, उनके जानवरों ने भी खाया, उनके परिंदों ने भी खाया। का कोई रह तो नहीं गया? का कोई नहीं रह गया, सब। कहा नहीं, जाओ ढूंढो, कोई रह गया होगा, फिर भी ढूंढो, हो सकता कोई रह गया। तो देखा कि मिस्र के बाजार में एक बुढ़िया है जो यूं भीख मांगे बैठी। देखा इश्क मजाजी का इख्तिताम एंड क्या है। अगर वो नबी ना होते हजरत यूसुफ तो शायद जलीखा का इख्तिताम इसी पर होता। वो तो लाज रख ली नबुवत यूसुफ ने अलैहिस्सलाम। वो बहुत पाक दामन थी, बड़ी अजीम थी वो। जलीखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान ये है कि जब अजीज मिस्र उसके पास जाता तो अल्लाह तबारक व तआला एक जिन्नी को भेजता, जलीखा को हटा देती वो और वो खुद वहां मौजूद रहती। इस तरह अल्लाह ने जलीखा की हिफाजत फरमाई। लेकिन चूंकि जलीखा कहीं तो मजाजी में थी, मजाज में थी, इसलिए दुनिया को बताना था। जलीखा भीख मांग रही थी बाजार में, किसी ने कहा ओ बूढ़ी अम्मा चल, हमारा बादशाह बुलाता है, सबको खिलाया, तू भी खा ले, चलो यहां से जाओ। कौन तुम्हारा बादशाह? कहा वो जिसका नाम यूसुफ सिद्दीक है।
कहा जा तेरे बादशाह से कहना ऐसे गुलामों के बुलाने पे मैं थोड़ी आती हूं, वो खुद आएगा बुलाएगा तो जाऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, कहा कि एक बुढ़िया है सब आ गए वो नहीं आती, वो कहती बुला तेरे बादशाह को, वो आएगा तो मैं आऊंगी। कहा अच्छा कोई ऐसा भी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बज़ाहिर ज़लीखा को भूल चुके थे। उसकी वजह क्योंकि ज़लीखा उनका उन्वान ही नहीं थी। उन्हें बज़ाहिर इस बात का ख्याल ही न रहा कि कोई मुझसे मोहब्बत भी करता था। जिसके आंगन में बड़े हसीन फूल खिलते हों फिर उसे गुमशुदा फूलों की याद कब आती। जनाब ज़लीखा का उनको ख्याल ही न रहा। आए हैं तो देखा कि फटे पुराने कपड़ों पर एक बुढ़िया बैठी, बुढ़ापे में भी अभी उसकी खूबसूरती है लेकिन जिल्द पर झुर्रियां पड़ चुकी है। हज़रत यूसुफ सिद्दीक ने कहा बड़ी भी चलो खा लो, तो उसने सर उठाकर एक बार हज़रत यूसुफ को देखा और मुस्कुराया लेकिन आंख में आंसू थे। यूसुफ आज बड़ी भी कहते हो, पहचाना मैं कौन हूं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर फरमाया कौन हो तुम? यूसुफ तेरे लिए बदनाम होने वाली, तेरे लिए घर से निकाले जाने वाली, तेरे लिए बदी के इल्जाम लेने वाली ज़लीखा। जी पहचान गए ज़लीखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये हाल तुम्हारा? यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत में ये हाल हुआ है। तो चूंकि वो बूढ़ी भी हो चुकी थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उतनी उम्र नहीं थी, तो ज़लीखा ने रो कर कहा यूसुफ जाओ, अब तुम भूल गए हो तो हम तुम्हें भूल तो नहीं पाएंगे। ये किसी किताब के डायलॉग नहीं है, ये जनाब यूसुफ के, ये जनाब ज़लीखा के दिली जज्बात। यूसुफ तुम हमें भूल गए, जाओ हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। जो कुछ हुआ है ये हुस्न को जो झुर्रियां पड़ी है वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में, ये आंखें जो रो रो कर सफेद हुई है वो तुम्हारी मोहब्बत में। यूसुफ तुम तो हुकूमतें संभालते रहे और हम तुम्हारे लिए तड़पते रहे, बेचैन रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने अपनी दर्द की दास्तान यूं सुनाई कि आंख में आंसू आ गए। बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए, कहा यूसुफ इससे कह दो कि अल्लाह चाहता है कि तेरे साथ यूसुफ का निकाह हो। तब हजरत यूसुफ ने कहा ज़लीखा अब हिज्र वस्ल में बदलता है, जिब्रील वही लेकर के आया है कि तेरे साथ निकाह होता है। तो ज़लीखा ने सर नीचे करके कहा मगर यूसुफ अब तो वो जवानी की बहारें खत्म हो गई है जिस जवानी में निकाह होते हैं। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिब्रील की तरफ देखा तो जिब्रील कहते हैं कि इससे कह दो कि अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह इसकी जवानी को फिर लौटाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर सजदे में रखा और जनाब ज़लीखा के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी जवानी फिर लौटाई और फिर अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ और ज़लीखा का निकाह फरमाया। और अल्लाह ताला ने जितने बेटे जनाब ज़लीखा से दिए सबको नबूवत भी अता फरमाई। बात करनी यह है कि वो तो हजरत यूसुफ पैगंबर थे, तो वहां जनाब ज़लीखा उस निस्बत की वजह से कामयाब हो गई, वरना इश्क मजाजी का एंड है नाकामी नाकामी नाकामी, आंसू आंसू आंसू। इसलिए अक्सर लोग जब मोहब्बत में नाकाम होते हैं तो वो या तो खुदकुशी करते हैं या तो महबूब को कत्ल करते हैं। उर्दू टाइम्स और इनकलाब आप जितनी रोजाना आप देखें, माशुका को यूं कत्ल किया, खुदकुशी की। अखबार में रोज का उन्वान है ये। तो हम क्यों मोहब्बत करें किसी से? और फिर वो मोहब्बत जो नाजायज है, जो हराम है, जिसका एंड ही नाकामी है। मैं फिर कहता हूं हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है कि 3 घंटे में बच्चा पैदा भी होगा, जवान भी होगा, कॉलेज भी जाएगा, मोहब्बत भी करेगा, जुदाइयां भी होगी, तलाकें भी होगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। ये तो वो तुम्हारे जज्बात से खेलते हैं। हमारी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है, हमें हर लम्हा जीना है, हर पल जीना है, हमें